चलिए फ्रेंड, आज की जो बात है वो क्लास 12 का एक्सरसाइज 5.2 जो आपका अवकलन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसको आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले अवकलन को कवर करने से पहले अगर हम फार्मूला जानते रहेंगे तो सबसे बड़ी बात वही होगी। चल देखते हैं सबसे पहले फार्मूला। देखिए पहला चीज, जैसे मान लीजिए d/dx, इसको बोलते हैं ddx। क्या होगा? अवकलन का ये चिन्ह है। किसी चीज का अगर अवकलन करना पड़ेगा तो इसको लिखना पड़ेगा d/dx या ddx बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? x, और इसके पावर है n। पहला फार्मूला यही है। तो ये क्या होगा? n है पहले आ जाएगा और x के पावर में से जितना पावर था उसमें से कम हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हम लिखिए ddx ऑफ x के पावर 6, तब क्या होगा? 6 पहले आ जाएगा और x के पावर में से 1 कम हो जाएगा। तो 6 में से 1 गया, 1 चला जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो 6x पावर 5, इस टाइप से लगाएंगे। चलिए दूसरा है ddx ऑफ कांस्टेंट टर्म, उसकी वैल्यू 0, मतलब ddx ऑफ 5 होगा, उसकी वैल्यू 0। चलिए ddx ऑफ e के पावर x, ये तो फार्मूला है वैसे लिख देंगे, e के पावर x का e के पावर x। ddx ऑफ log x, इसका होता 1/x। ddx ऑफ a के पावर x, ये होता है a के पावर x log a बेस e। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे दे दिए 2 के पावर x, 5 के पावर x, a के पावर x, इस टाइप से मिल गया। तो क्या करेंगे? इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? ये मिलेगा 2 के पावर x वैसे रहेगा, यहाँ एक चीज़ बढ़ जाएगा, log 2 बढ़ जाएगा और बेस जो होगा वो क्या हो जाएगा? e हो जाएगा, इस टाइप से बढ़ जाएगा। 5 का निकालेंगे तो 5 के पावर x log 5 बेस e, इस टाइप से बन जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन फार्मूला और देखते हैं। फर्स्ट सेकंड लगाना है d/dx, फर्स्ट इंटू सेकंड। तब क्या करेंगे? दो फलन रहेंगे, दोनों अलग अलग रहेंगे ना, गुणा कर पाएंगे उन दोनों का, तो उसके लिए हम ये लगाएंगे फर्स्ट इंटू सेकंड। क्या मिलेगा? फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये फार्मूला है आपका। आगे और फार्मूला देखिए, कितना नोट कर लें उसके बाद फिर तो देखते हैं। तो देखिए क्या क्या है इसमें। पहला चीज डिफरेंशिएशन करना है अगर किसी फलन का, और उसमें क्या है कहीं मानना पड़ा हमको, तो वहां पे क्या करेंगे? df/dt इंटू जिसको t माने होंगे उसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष, पहला। उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे अगर sin x का तो cos x आएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे cos x का तो माइनस sin x आएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे tan x का तो आएगा sec² x, डिफरेंशिएशन करेंगे sec x का तो sec x tan x आएगा, इंटू में रहेगा। ddx ऑफ cot x का तो ये आएगा माइनस में cosec² x, ddx ऑफ cosec x का तो आएगा माइनस में cosec x इंटू cot x। डिफरेंशिएशन करेंगे a इंटू वाई, वाई क्या है? कोई एक फलन है, तो अगर उसकी वैल्यू क्या है? ये आपका a जो है कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा? a बाहर निकल जाएगा और ये dy/dx हो जाएगा। चलिए इतना हो गया। एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा, जिसमें को आएगा, को का मतलब अलजेब्रिक नहीं है, ये आपका किस में है? ये आपका ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में कहीं को आ रहा है और उसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, चाहे cos हो, कोसेक हो या फिर काट हो, तो इनकी जो भी वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी। डिफरेंशिएशन करेंगे जहाँ पे को आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी? निगेटिव होगी। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे? देखिए वही नियम यहाँ भी लगाइए। ddx ऑफ साइन इनवर्स x 1/रूट में 1 माइनस x², ddx ऑफ कॉस इनवर्स x -1/रूट में 1 माइनस x², ddx ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस x², ddx ऑफ cot इनवर्स x -1/1 प्लस x², ddx ऑफ sec इनवर्स x
1/x रूट में x स्क्वायर माइनस 1। डी डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स x माइनस 1/x रूट में x स्क्वायर माइनस 1। अब ये जितना लिखे हैं छवों में कुछ चीज आप देख रहे होंगे कॉमन मिल रहा है, कुछ चीज ऐसी है जो दोनों में मिल रही है, दोनों चीज सेम है, बस प्लस माइनस का अंतर है। देखिए ध्यान से, जैसे साइन है और कॉस है, दोनों की वैल्यू जो है डिफरेंशिएशन में सेम है, बस कॉस में माइनस है और साइन में प्लस है। पहली कंडीशन अभी बताए, जहां पे को आएगा वहां पे वैल्यू क्या करना है, माइनस लगाना है। साइन का जितना था उतने कॉस का है, बस साइन का चेंजेस है। टैन का जितना है उतना ही कॉट का है, कॉट मतलब को का मतलब निगेटिव, तो ये निगेटिव हो गया, ये वाला पॉजिटिव हो गया। सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक में को आ रहा है इसलिए इसकी वैल्यू निगेटिव और इधर आपका पॉजिटिव। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब लास्ट में है डी डी एक्स ऑफ रूट में एक्स, तो इसका क्या होगा 1/2 रूट में x। तो ये हो गया आपका फार्मूला। चलिए आप देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन को बताने से पहले एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जो फार्मूले बनाए गए हैं कहाँ से आया है, ये सब पूछा जाता है। तो चलिए उसको पहले एक बार देख लेते हैं, कौन कौन सा फार्मूला किस टाइप से बनाया गया था उसको देखते हैं। चलिए जैसे देखिए साइन इनवर्स x का कैसे डिफरेंशिएशन किया गया है वो निकालते हैं कैसे। देखिए ध्यान से लिखते हैं, हम क्या लिखा है साइन इनवर्स x और बराबर हम क्या मान लेते हैं y। अगर साइन इनवर्स x को हम y मान लिए तो यहाँ से इनवर्स से इस साइड आएगा तो साइन y हो जाएगा। कहने का मतलब x बराबर हो जाएगा साइन y। किसके सापेक्ष में अवकलन करना पड़ेगा हमको, 11 में भी पढ़े होंगे, x के सापेक्ष अवकलन करना है। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा डी डी एक्स ऑफ x और ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन y। क्या आएगा डी डी एक्स ऑफ x, ये फार्मूला जानते रहिएगा, ऊपर नीचे दोनों सेम है, इसकी वैल्यू 1। डी डी एक्स ऑफ x उसकी वैल्यू 1। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा 1 बराबर, इधर कितना साइन y का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, पहले साइन को y है ना उसको x के रूप में ट्रीट करेंगे तो साइन x हो जाएगा। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो यहाँ लिखेंगे cos x का मतलब x के साथ y रखेंगे, फिर जिसको y माइनस उसका डिफरेंशिएशन, x माइनस है जिसको उसका, dy बटा dx। अब यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो dy बटा dx किसकी वैल्यू है, ये किसके बराबर होगा, cos y इधर उड़ा के इधर भाग देगा तो 1/cos y हो गया। अब हमको क्या करना है, cos y को चेंज करना है साइन में। कैसे चेंज होगा, फार्मूला एक बताया गया था 11 में, बहुत बढ़िया था, क्या था cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x और ये बराबर 1 होता है। यहाँ से क्या करेंगे, हमको निकालना है किसकी वैल्यू cos की, तो cos स्क्वायर x बराबर क्या होगा, cos स्क्वायर x बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x और cos x अगर हम निकालना चाहेंगे तब क्या होगा, रूट में आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x। यही चीज़ यूज करेंगे, यहाँ पे x है यहाँ पे y लगाना है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 1/रूट में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर y। साइन स्क्वायर y मतलब साइन y, साइन y देखिए क्या होगा साइन स्क्वायर y साइन y का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे साइन y की वैल्यू क्या है x है, यहीं रख देंगे, क्या आ जाएगा 1/रूट में 1 माइनस साइन y का स्थान पे x लिखेंगे और इसका अगर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर। कहने का मतलब क्या हुआ कि dy बटा dx जो है वह 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है, ये y कितना है तो y है साइन इनवर्स x। तो यहाँ से क्या मिला हमको, यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको कि डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x बराबर 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस टाइप से निकालेंगे। तो जैसे cos का निकालें वैसे sec का। हाँ, त्रिकोणमिति का जो ये क्वेश्चन, ये आपका फार्मूला है, आइडेंटिटी है, ये याद रहनी चाहिए। cos में है, साइन में भी होता है, cos और साइन का एक साथ है, tan का tan और sec के साथ होगा, कोसेक और कॉट के साथ होगा। तो ये जितने भी त्रिकोणमिति के आइडेंटिटी हैं वो याद रहनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए इस टाइप से क्वेश्चन आपको लगाना पड़ेगा।
अब आते हैं एक्सरसाइज पे, देखते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है 5b का, सेक एक्स क्यूब डी डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन करना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ध्यान रखने वाली कौन सी चीज है कि जो हम पढ़ा रहे हैं जिस बुक से, उस बुक को देख लीजिए। डॉक्टर मनोहरे की बुक है ये, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जब हमको तो खाली क्या मालूम है, हमको मालूम है कि सेक एक्स अगर होगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू किसकी आ जाएगी, सेक एक्स tan x बन जाएगा। हमको खाली इतनी तो मालूम है, लेकिन यहाँ पे तो क्यूब है, यहाँ तो क्यूब नहीं है। तब क्या करेंगे, तब ये जो वैल्यू है इसको हम क्या मान लेंगे, एक्स क्यूब को टी मान लेंगे। अभी जो बताए थे पहला फार्मूला डी एफ अपान डी एक्स इक्वल टू डी एफ अपान डी टी इंटू डी टी अपान डी एक्स, वही यूज करेंगे। तो यहाँ उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सीरीज का रूल है, वो सीरीज रूल है। चलिए अब यहाँ देखिए चैन रूल बोलते हैं उसको, चैन रूल। यहाँ देखिए क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ नहीं लिखेंगे, डी डी टी लिखेंगे। पहले जिसको मानेंगे उसके सापेक्ष उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेक है, और एक्स क्यूब को हम क्या माने हैं, टी, तो यहाँ लिखेंगे सेक टी। सेक टी हो गया, किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, सेक टी का। फिर टी किसको माने थे, टी माने थे हम एक्स क्यूब को, ऐसे लिख देंगे। क्या होगा, सेक टी का डिफरेंशिएशन सेक टी इंटू tan टी, मतलब सेक टी tan टी। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, फार्मूला बताए एक्स क्यूब है, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, पावर इसका पहले x के पावर में से कम हो जाएगा, कितना बन जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3x²। फिर इसको पहले कर दीजिए 3x², टी के स्थान पर हमको क्या रखना है, एक्स क्यूब, क्या लिखेंगे सेक एक्स क्यूब इंटू tan x क्यूब। इस टाइप से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले हमको देखेंगे क्वेश्चन को कि वो क्या जो फार्मूला लिखवाया गया है उससे मैच कर रहा है, एकदम सेम मैच कर रहा है। टी है, वाई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पावर उसका सेम रहना चाहिए। कहने का मतलब क्या कि जो आपका यहाँ पे जैसे सेक लिखा है, सेक एक्स लिखा है, अगर यहाँ पे इसका जो कोफिशिएंट है वो भी एक होना चाहिए, पावर इसका वो भी एक होना चाहिए, तभी तो हम इसको ऐसे डायरेक्ट लगा सकते हैं, अदरवाइज आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब इस टाइप से एक क्वेश्चन है आपका, एक और है, देखिए साइन एक्स के पावर n है, उसको देख लेते हैं, रोकेंगे नहीं। साइन एक्स के पावर n डिफरेंशिएशन, फिर वही चीज आई, यहाँ पे गुणांक एक तो है लेकिन पावर आपका क्या है, n है, पावर ज्यादा है, तो क्या करेंगे x के पावर n को हम t मान लेंगे। फिर क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ लिखेंगे डी डी टी ऑफ साइन टी। यहाँ एक बार लिखना पड़ेगा, जब साइन x लिखेंगे यहाँ x के पावर n, तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इस टाइप से कर लो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। फिर यहाँ से क्या मिलेगा, डी डी एक्स ऑफ साइन x के पावर n है, तब यहाँ क्या करा होगा, x के पावर n को t मानना पड़ेगा। अब ये क्या बन गया, टी डी टी ऑफ साइन टी इंटू डी डी एक्स ऑफ, किसको t माने थे, तो t माने थे x के पावर n को, यहाँ रख दीजिए। चलिए अब क्या होगा, साइन t का डिफरेंशिएशन मालूम है हमको, सीधा सीधा cos t, फिर x के पावर n फार्मूला है, क्या होगा, ये पावर पहले आएगा, फिर x के पावर में से जितना पावर था उसमें से एक कम हो जाएगा, पहले n था एक कम हो गया। अब ये बन गया हमारे पास क्या, n x के पावर n-1 इंटू कॉस t, t का मतलब कितना, t का मतलब हो गया x के पावर n। ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसी टाइप से,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता दिए, जैसे फर्स्ट है सेकंड है वैसे वैसे है थर्ड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, लिखा है कि सेक, फिर लिखा tan में रूट में x। अब तो कहानी बदल गई। अब क्या होगा, तो क्या करना पड़ेगा, हमको मालूम है ना कि सेक के बाद ये हमको फार्मूला क्या दिया है, सेक के बाद हमको खाली t चाहिए, x चाहिए, सेक x के रूप में इसको बनाना पड़ेगा। तो उस तौर पे हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो रूट के, ये जो आपका ब्रैकेट के अंदर है, टोटल को t मानना पड़ेगा। t मान लिए, फिर ये हो गया सेक t, डिफरेंशिएशन कर देंगे इसका, फिर आगे जो बनेगा उसमें भी रूट आ रहा है, उसको कुछ और चीज मान लेंगे। देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पहला काम तो आपका यही रहेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक बार लिखना पड़ेगा डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स tan में रूट एक्स, इतना। अब मानने वाली बात, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना tan रूट में x बराबर t। तो क्या बन जाएगा अब ये, अब यहाँ पे t मान लिए, तो ये हो गया सेक t, किसके सापेक्ष करेंगे, सेक x नहीं है, ये सेक t है, सेक में tan t है, रूट में x है। तो यहाँ क्या लिखेंगे डी डी टी, जिसको माने हैं वहां इतना लिखना, t माने हैं तो डी डी टी लिखना पड़ेगा, v माने हैं तो डी डी वी लिखना पड़ेगा, x माने हैं तो डी डी एक्स, x तो है ये है वो, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे अब सेक, ये टोटल t माने हैं तो सेक t इनटू, अब जिसको t माने हैं उसको, t माने हैं किसको, tan x, tan रूट में x को, किसके सापेक्ष होगा, x के सापेक्ष, यहाँ लिखेंगे tan रूट में x। फिर अब कंपेयर करिए, tan x का फार्मूला हमको मालूम था, लेकिन ये क्या है, ये तो रूट x है, फिर कहानी नहीं बैठ पा रही है। तो फिर क्या करेंगे, रूट में x को हम फिर क्या मान लेंगे, t तो मान चुके हैं, अब ये भी मान लेते हैं। अब क्या होगा, अगली बार सेक t का अगर हम डिफरेंशिएशन करना चाहें तो क्या मिलेगा, सेक t का, तो सेक t इंटू आएगा tan t। फिर x के सापेक्ष है, अभी हमने बताया क्या माने है v, तो क्या लिखेंगे डी डी वी ऑफ tan v, फिर जिसको भी माने उसको, भी किसको माने, रूट में x को। सॉल्व करिए, सेक t tan t, इसका जब इस tan v का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, tan v का डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर v, सेक स्क्वायर v। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये भी फार्मूले में बताए थे, तो क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या कैसे आया था वो तो एकदम सिंपल है, क्या आ जाएगा 1/2 रूट में x। फार्मूले के तौर पे आप जानते रहेंगे तो बार बार डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी इतना आ गया, अब सबकी वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, क्या क्या आएगा, सेक t लिखते हैं, सेक t के स्थान पे क्या रखना होगा, ब्रैकेट में tan रूट में x, फिर tan t तो tan ब्रैकेट में tan में रूट x, फिर उसके बाद सेक स्क्वायर भी है तो सेक स्क्वायर भी का मतलब रूट में x, तो रूट में x ऐसे ही रहेगा। फिर उसके बाद 1/2 रूट में x है, तो इसको पहले में लिख लीजिए, 1 तो गुणा कर लेगा, वैसे लिख लेते हैं 1/2 रूट में x इंटू इतना, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यही है चैन रूल, चैन रूल का यूज करेंगे तो आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते चल जाएंगे। पहले जो फार्मूला दिया गया था वो फार्मूला टोटल याद करिएगा, टोटल अगर फार्मूला याद हो गया तो उसमें देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, वहाँ पे लिखा था सेक एक्स tan x, x जो था उसका पावर भी एक था और जो कोफिशिएंट होता है वो भी एक था, तभी हम फार्मूला वहाँ पे लिखे थे। अगर वो फार्मूला इस तौर पे बना होता तो वहाँ पे इस टाइप से फार्मूला नहीं लिख पाते थे वहाँ पे,
तो फार्मूला वो जनरल कंडीशन के लिए बना है और आप इस वाले कंडीशन को लगाएंगे तो वहाँ मान के लगाना पड़ेगा। चलिए इस टाइप से क्वेश्चन हो गया। तो आप चौथे का पहला और दूसरा तीसरा कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है। कुछ लोग ये कह रहे होंगे कि रूट में कॉट एक्स स्क्वायर का भी करना पड़ेगा, उसको भी इस टाइप से करेंगे। चलिए अच्छा उसको देख लेते हैं। 4 देखिए 2 रूट में कॉट एक्स स्क्वायर, किसको मानेंगे? इसको, किसको? कॉट एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे। तो क्या बनेगा पहले आप लिखेंगे क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए क्या होगा, 2 बार है रख दीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट में कॉट एक्स स्क्वायर माने क्या है, कॉट एक्स स्क्वायर को टी माने। चलिए आप क्या लिखेंगे, 2 ऐसे रहेगा, छोटा छोटा लिखते हैं, 2 डी डी टी ऑफ रूट में आ जाएगा टी इंटू डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। फिर कहानी गड़बड़ा गई, यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया, तब तो एक्स स्क्वायर को अब क्या, यहाँ तो टी मान चुके हैं तो दूसरा कुछ मान लीजिए, भी मान लेते हैं। अब 2 इंटू रूट में टी, जैसे रूट में एक्स वैसे रूट में टी, क्या आएगा 1/2 रूट में टी, जहाँ एक्स लिखते हैं तो वहाँ टी लिखेंगे। फिर डी डी वी ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर को भी मान लिए तो ये हो गया कॉट भी। फिर जिसको भी माने तो उसका डिफरेंशिएशन, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। सिंपल है, चैन रूल यही है, 2 से 2 कैंसिल, 1/रूट में टी। फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कॉट भी का, क्या आएगा, कॉट भी का माइनस में आएगा कोसेक स्क्वायर भी, यहाँ पे माइनस। फिर एक्स स्क्वायर है उसका होगा 2x, वैल्यू रख दीजिए, सबका आंसर हो गया 1/t का मतलब रूट में कॉट एक्स स्क्वायर। फिर ये कोसेक स्क्वायर भी है, v का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आप लिखेंगे माइनस, यहाँ लगा देते हैं, 1 भी गैप कर देते हैं, कोसेक स्क्वायर v का मतलब बार बार लिखने से क्या फ़ायदा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2x भी पहले कर देते हैं माइनस के साथ, तो ये हो गया। अब यहाँ पे आपको अगर चेंज करना पड़े तो एक कॉस को अंदर ले जाके भाग दे दीजिए कोसेक से, तो कोसेक अगर ऊपर है नीचे जाएगा तो साइन बनेगा, तो नीचे ले जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, देखिए इसी का आगे थोड़ा सा देख लीजिए, 2x कोसेक ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, एक रहेगा एक नीचे जाएगा, एक नीचे जाएगा तो कोसेक है, नीचे आएगा तो साइन बन जाएगा। तो रूट के अंदर अगर इसको हम भेजेंगे तब क्या होगा, जैसे हम कहते हैं 16 का वर्गमूल निकालना है तो क्या लिखते हैं, रूट में 4 गुणे 4, बाहर निकलेगा तो 4 ही आता है, लेकिन अगर 4 को अंदर भेजना पड़ेगा तो यहाँ पे 4 गुणे 4 लिखना पड़ेगा, तो वही चीज यहाँ पे चलेगा। अगर साइन क्या है, बाहर है तो अंदर ले जाएंगे तो इसमें क्या करेगा, गुणा करेगा, क्या बनेगा, ये कॉट एक्स स्क्वायर है, कॉट को भी चेंज कर दो, थोड़ा सा लिख लेते पहले, कॉट एक्स स्क्वायर इंटू क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, कॉट को चेंज करना है साइन और कॉस में, और इससे जो कटेगा काट देंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कोई फार्मूला बन रहा है, बना दीजिए, दिख रहा है यहाँ पे होगा 2x कोसेक एक्स स्क्वायर, अपान में देखिए इसको हम लिखेंगे कॉस एक्स स्क्वायर अपान साइन एक्स स्क्वायर इंटू में आएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक स्क्वायर जो है इससे कैंसिल हो जाएगा। अब अगर ये फार्मूला देख रहे होंगे कुछ बना होगा,
फार्मूला किस टाइप से बन रहा है ये, 2x कोसेक एक्स स्क्वायर, ये माइनस साइन चल रहा है, माइनस यहाँ लगेगा, माइनस यहाँ लगेगा, माइनस यहाँ लगेगा, अपान में ये बना cos x sin x। अगर दो और हो जाता तो क्या बन जाता, 2 cos x इंटू साइन एक्स, इसकी वैल्यू होती है साइन 2x। दो नहीं है तो 2 से गुणा करेंगे, अंदर रूट में 2 से गुणा कर दीजिए और यहाँ रूट में 2 लगा दीजिए, इंटू में रूट क्या जाएगा 2 हो गया, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। किसका फार्मूला बना, तो साइन 2x स्क्वायर, ये हो गया। तो अब कहाँ लिखना पड़ेगा, चलिए लास्ट में आपका उत्तर यहाँ आएगा, लास्ट में ये वाला जो उत्तर आएगा ये यहाँ चलाएगा। क्या आया, माइनस में 2√2 कोसेक एक्स स्क्वायर अपान में ये फार्मूला बन गया रूट में साइन 2x स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। चलिए इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है आपसे जितना हो सकता है उतना कर लीजिए, जो नहीं आएगा उसको हम अगले वीडियो में बता देंगे, ठीक है। चलिए कमेंट में उसका उत्तर आना चाहिए, जो जो नहीं आ रहा है उसका कुछ वो जो आपका कमेंट में उत्तर आना चाहिए कि हाँ ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसको बता दीजिएगा। चलिए अब मिलेंगे अब नए वीडियो में, तब तक के लिए